फाइनली चैप्टर 7 की स्पॉयलर्स भी आ गए। बोर्डो टू ब्लू अटैक चैप्टर 7 पूरी की पूरी हमारे सामने आ चुकी है। स्पॉयलर्स, इन स्पॉयलर्स में पूरी की पूरी चैप्टर लीक हो गई। हाँ, बोर्डो के केस में यही होता है। ये पूरी की पूरी चैप्टर्स की स्पॉयलर्स देखने के बाद मैं यही बोल सकता हूँ कि बोर्डो इज अ गोट भाई। उसको छोड़ के एक और वर्ड ही नहीं मिल रही भाई। इस पूरी की पूरी चैप्टर पे बोर्डो वर्सेस मित्सुकी का फाइट दिखाया है भाई, और एक बिगेस्ट सीक्रेट भी रिवील हुई, और कोनोहा रियल डेंजर पे है, और पूरी की पूरी चैप्टर पे कोड का आता पता कुछ नहीं है यार, और ओमनीपोटेंस पावर के बारे में और भी नॉलेज मिली। चलो स्पॉयलर्स के ऊपर बात करते हैं। सो बी रेडी। चैप्टर के पहले में ही मित्सुकी दिख रहा था, और कवर पेज पे भी मित्सुकी यहाँ पर कावाकी को देख के बोल रहा था, कावाकी आई एम द मून फ्लोटिंग इन द डार्कनेस, यू आर द सन, लेकिन मैं भी शाइन कर सकता हूँ, ऐसा मुझे पहली बार एहसास हुआ है। वैसे टाइप का ही कुछ बोल रहा था। और उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट पे। प्रेजेंट पे मित्सुकी बोर्ड के ऊपर रश कर रहा था गुस्से से, और यहाँ पर बोर्ड देख के बोला कि मैं सोचा था कि कावाकी आएगा मित्सुकी, और यहाँ पर मित्सुकी बोलता है कि योर ओपोनेंट इज मी। और यहाँ पर शिकामारू को पता चलता है कि मित्सुकी यहाँ पर बोर्डो की लेने गया है, और यहाँ पर मित्सुकी बोर्डो से बोलता है कि मैं तुम्हारे स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, तूने अकेले ही कोड को डिफीट किया है, अब के टाइम में मैं तुम्हारे साथ कॉम्पीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कावाकी के जान खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए लड़ मुझसे। और यहाँ पर रिप्लाई देता है बोर्डो, दिस फाइटिंग इज मीनिंगलेस, स्टॉप इट मित्सुकी। लेकिन मित्सुकी यहाँ पर रुकने के हालत में नहीं है, वो लिटरली सेज मोड पे ही बोर्ड के ऊपर हल्ला बोलता है भाई। और यहाँ पर बोर्डो सरप्राइज होके बोलता है कि स्नेक क्लोन्स, और यहाँ पर वो दोनों करते हैं फाइटिंग। इस फाइट में एक्चुअली बोर्डो मित्सुकी के ऊपर होल्ड बैक कर रहा था भाई। थोड़ा तो बुरा लगा यार, बचपन के दोस्त ऐसे लड़ते हुए देख के। और मित्सुकी यहाँ पर बोला कि चले जाओ भोसड़ी के। इसके रिप्लाई में बोर्डो बोला कि अभी कई सारी चीज मुझे ठीक करना है इसलिए। और यही बोलते बोर्डो अपनी तलवार को निकालता है, और यहाँ पर मित्सुकी स्नेक थंडर वो अटैक निकालता है। दोनों की पावर यहाँ पर क्लैश होती है, और इसी की फायदा लेते हुए बोर्डो यहाँ पर आके मित्सुकी के गले के ऊपर तलवार रखता है भाई। और मित्सुकी यहाँ पर अपने सेज मोड को डीएक्टिवेट करता है, और बोर्डो यहाँ पर मित्सुकी को समझाता है कि मित्सुकी तुम जो वो देख रहे हो वो वैसी नहीं है। और मित्सुकी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, तुम्हारा शाइनिंग सन मैं हूँ, कावाकी नहीं। और यहाँ पर शिकामारू इनो से बोल रहा था कि उनकी कॉन्वर्सेशन और भी अच्छी तरीके से सुनाओ, और इनो यहाँ पर डर रही थी भाई। और मित्सुकी यहाँ पर गुस्से से बोलता है कि तुम्हें क्या बता, एक विलेज के रेबेलियन की बातों में मैं क्यों विश्वास करूं। यहाँ पर बोर्डो अपनी तलवार को निकाल के अपनी शेल्फ पे रखता है, और पूछता है कि तुम्हारा सन किधर है, आई एम योर सन, ऐसा बोलता है। और ये बात सुन के मित्सुकी को चढ़ गया गुस्सा, और अपना स्नेक निकाला, बोर्डो को पकड़ लिया। और मित्सुकी यहाँ पर बोलता है कि अगर तू मेरा सन है तो मैं ये स्टोरी नहीं मानता। और इसके रिप्लाई में बोर्डो बोलता है कि अगर तू मुझे अब पकड़ा है तो मारता क्यों नहीं। और मित्सुकी भी यहाँ पर मन में बोल रहा था कि ये भागा क्यों नहीं। और बोर्डो यहाँ पर बोलता है कि तूने अब तक नोटिस कर लिया होगा, कावाकी तेरा सन नहीं है, मैं ही हूँ तुम्हारा सन। तू कावाकी के पास कितना भी पास जा, कितना भी कोशिश कर ले, तेरे ऊपर सनशाइन नहीं करेगी मित्सुकी आई एम योर सन, ऐसा बोलता है। और मित्सुकी यहाँ पर टूट जाता है भाई। और मित्सुकी यहाँ पर ये बात सुन के अपना स्नेक को वापस लाता है, और वो बोला हु आर यू, व्हाट आर यू। और बोर्डो के यहाँ पर बात करने की टाइम नहीं है, इसलिए वो बोला मैं कावाकी को मारने का प्लान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये सिचुएशन को सेटल करनी पड़ेगी। ये भाई भाइयों की लड़ाई है, ये दो लोगों की लड़ाई है। और मित्सुकी यहाँ पर बोला कि ऐसा है तो तू लॉर्ड 7 को मारा क्यों। और यहाँ पर बोर्डो ने रिवील की सीक्रेट उन तीन लोगों को, लॉर्ड 7 इज अलाइव भाई। यार तीनों के तीनों शॉक हो गए भाई यहाँ पर। और बोर्डो यहाँ पर बोला पापा अभी जिंदा है, और माँ के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता, माँ के चक्र में सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर बोर्डो मित्सुकी से बोलता है कि तुम्हें मुझे मिलना है तो कम एट एनी टाइम। और कहानी शिफ्ट होती है, हम देखते हैं यहाँ पर कावाकी को नशेड़ी हालत पे, और वो मित्सुकी को गाली भी दे रहा था। और फिर से कहानी शिफ्ट हुई, हम देखते हैं यहाँ पर शिकामारू और बोर्डो को बात करते हुए। जो कुछ ये मेमोरी के ऊपर छेड़छाड़ हुई है वो कावाकी की वजह से ही हुई है, कावाकी जैसा चाहता था वैसी टाइप की हुई है। शिकामारू यहाँ पर सरप्राइज होके बोलता है कि क्या सच में। और बोर्डो यहाँ पर बोलता है कि इवेंचुअली तुम सारे के सारे चीज भूल जाओगे मुझे एंड कावाकी को छोड़ के, क्योंकि ओमनीपोटेंस की पावर मेमोरीज के ऊपर टिकी नहीं रही थी। उसकी वजह ये है कि इवेंचुअली बोर्डो के एग्जिस्टेंस ही सारे के सारे लोग भूल जाएंगे, उस पावर की यही एबिलिटी है। अब यहाँ पर शिकामारू शॉक होकर बोलता है कि क्या उसको नॉर्मल नहीं कर सकते क्या। और इसके रिप्लाई में बोर्डो बोलता है कि अगर हम नॉर्मल भी बन गए हम दोनों की लड़ाई नहीं रुकेगी, कावाकी एंड मी इज द प्रॉब्लम। पापा खुद कावाकी को सील को ब्रेक करके वापस आना पड़ेगा, अगर मैं उनको बचा भी लूं फिर सेम थिंग हैपन होगा अगेन एंड अगेन। तुम
तुम नारुतो को रेस्क्यू करने के बाद कवाकी को मार भी सकते हो, ऐसा बोलता है शिकामारू। वाह भाई वाह, क्या प्लान दिया है शिकामारू। लेकिन बोरुतो यहाँ पर बोलता है कि आई एम डिफरेंट, और शिकामारू इसके रिप्लाई में बोलता है कि आई अंडरस्टैंड यूर सिचुएशन। जब तक तुम नारुतो के बचाने के कारण कवाकी को मारने की हालत पे नहीं आता, तब तक मैं तुम्हारे ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन लगाते रहूंगा। ओमनीपोटेंस कवाकी के वजह से ही हुआ है, लेकिन मैं उसको दोबारा होने नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें हम कंटिन्यूअसली चेस करते रहेंगे। इज इट गुड? और इसके रिप्लाई में ये बोरुतो की सुपर डायलॉग, आई डोंट केयर, ही इज बैडएस भाई। वहां से कहानी शिफ्ट होती है, हम देखते हैं यहाँ पर शिंजुको जुरा यहाँ पर पढ़ाई कर रहा था, और तुम्हें भी करनी चाहिए, एग्जाम सर पर है और यहाँ पर तुम एनिमे देख रहे हो, जाके पढ़ाई कर लो, जाके देख लो। ये वीडियो होने के बाद भाई ये वीडियो पूरा का पूरा देख डालो, फिर जाके पढ़ाई करना। और जुरा यहाँ पर नॉलेज के बारे में बात कर रहा था। वो सारे के सारे किताब पढ़ने के बाद बोलता है कि मेरी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर नहीं है, शैल आई गो एंड सी यू उज़ुमाकी नारुतो। और यहाँ पर ये चैप्टर 7 के पूरी की पूरी स्पॉयलर्स खत्म, और ये चैप्टर भी खत्म है भाई। ओवरऑल ये विलन नारुतो के ऊपर हाथ धोकर पड़े है भाई। दिस चैप्टर 7 की स्पॉयलर्स आर सुपर। इस चैप्टर 7 में पूरी की पूरी लड़ाई हुई है बस, और एक सीक्रेट भी रिवील हुई इन 3 लोगों को, और हमेशा की तरह कवाकी यूजलेस निकला, और जल्दी ये न्यू विलन शिंजू कोना के ऊपर दाबा बोल सकते हैं, ऐसा लग रहा है भाई। कोना इज इन रियल डेंजर। तुम्हें क्या लगता है? ओवरऑल ये चैप्टर 7 गुड। तुम्हें चैप्टर 7 की स्पॉयलर्स कैसी लगी बताओ कमेंट सेक्शन पे। तो ये वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लाइक करो। ये चैप्टर की स्पॉइलर एक्सप्लेनेशन कैसी लगी वो बताओ कमेंट सेक्शन पे। तो ये वीडियो के लिए इतना ही, अरिगातो गोजाइमासु, टेक केयर ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक तुम पढ़ाई करते रहो, एग्जाम सर पर है। ओमनीपोटेंस की पावर के बारे में और भी नॉलेज मिली भाई।